एक पत्नी को उसी का पति नजर बंद कर दे, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। हमने बार बार सौगंध खाई कि हमने दोष है, हमने कुछ भी नहीं किया, परंतु आपने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। एक स्त्री का मान, उसका सम्मान, उसकी मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ आपके लिए केवल एक खेल है ना। आज रुकैया बेगम ने कहा कि हत्यारा कोई और है, तो आप मान गए। कल को यदि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो पाएगा तो कोई दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। न्याय भी आपके लिए केवल एक खेल बन चुका है शहंशाह। हाँ, हमने झूठ बोला कि हमने आपकी होने वाली संतान को मार दिया, क्योंकि जैसे भी हो, जिस विधि से भी हो, ये खेल रुक तो जाए। आपके अहंकार की तलवार से भले हमारा सर कट जाए, पर बाकी निर्दोष तो बच सके। हमने आपका झूठा आरोप इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आपकी पत्नी होने के दंड से कहीं गुना श्रेष्ठ मृत्यु दंड पाना है। इतनी घृणा हो चुकी है मैं आपसे, इससे अच्छा तो मर जाना है, इसलिए झूठ बोला। मन करता है कि आपको हाय दे, बद्दुआएं दे, परंतु हमारा धर्म, हमारी मर्यादा एक पत्नी को अपने पति के लिए पूरा सोचने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए हमने ये राह अपनाई, मुक्ति की, आपसे, आपके आतंक से, इस खेल से। हर पल घुट घुट कर जीवन जीने से तो अच्छा है मृत्यु को गले लगा लेना। पर रुकैया बेगम ने ये अवसर भी हमें नहीं दिया। आपकी हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं शहंशाह, यहां से चले जाइए, चले जाइए यहां से। एक सवाल पूछूं जलाल? ये जानते हुए कि आपको उससे मोहब्बत नहीं और उसे आपसे बेइंतहा नफरत है, आपने उससे निकाह क्यों किया? हमने उससे निकाह किया क्योंकि उसे ना पाना हमें हमारी शिकस्त का एहसास दिला रहा था। उससे निकाह कर हम उसे अपनी जीत की निशानी बनाकर सबके सामने पेश करना चाहते थे। उसके गुरूर को अपने कदमों से कुचलना चाहते थे क्योंकि इसकी नफरत से सुकून मिलता था हमें। लेकिन हमें इस बात का गुमान नहीं था कि वो इस तरह से पेश आएगी हमसे। एक मशवरा दे, उसे वापस आमेर क्यों नहीं भेज देते आप? रुकैया अभी तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई, हम उसे वापस नहीं भेज सकते। पर हमें लगता है कि वो बेगुनाह है। जलाल, हर गुनाह के पीछे कोई मकसद होता है। ना ही जोधा बेगम को सल्तनत में ताकत चाहिए, ना ही औदा, ना ही उसे दौलत में दिलचस्पी है, ना ही तख्त में। उसे तो आप में भी दिलचस्पी नहीं है। रुकिए जलाल, सलीमा सुल्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। या तो वो इस डिब्बी की हकीकत बयां करे या सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम बेशक ऐसा ही करेंगे, पर फिलहाल ये बात हमारे, तुम्हारे और ख्वाजा शेरा के बीच में ही आनी चाहिए। किसी चौथे को इसके बारे में पता ना चले। रुकैया, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जोधा के भाइयों ने हमारी जान बचाई और हमने केवल एक शक के बिना पर उन्हें नजरबंद रखा और अब सलीमा बेगम का नामा है। लेकिन खान बाबा की मौत के बाद हमने उन्हें इतनी इज्जत बख्शी, रहीम के अतालिक बने, उसके बाद क्या वो ऐसा करने की सोचेंगे? कहीं हम फिर से कोई गलती करने तो नहीं जा रहे? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने नाचीज को याद फरमाया शहंशाह? जी,
हम एक बड़ी कश्मकश में फंस गए हैं और आपका मशवरा चाहते हैं। खान बाबा के जाने के बाद आप ही हमारे अतालिक हैं। आपसे बेहतर राय हमें कोई नहीं दे सकता। ये बंदे की खुशनसीबी है कि आपने हमें इस काबिल समझा। फरमाएं, क्या कश्मकश है? हमारे हाथों एक ऐसा सबूत मिला है जिससे साबित होता है कि जोधा बेगम बेगुनाह है। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम नाइंसाफी की गलती नहीं करना चाहते। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन अगर ये साबित होता है कि जोधा बेगम बेगुनाह है तो उस सूरत में आप गलती कर चुके हैं। किसी को कैद में रखने का हुक्म देने के बाद अगर वो बेगुनाह साबित होता है तो बादशाह की ये चूक उसकी गलती का सबूत है। और बेखौफ खाइए, आपकी बेलाग राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। हुजूर, असली गुनहगार कब सामने आएगा वो अलग बात है, लेकिन इंसाफ की नजर से देखें तो आपको जोधा बेगम और उनके भाइयों को फौरन बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सल्तनत के कानून का उसूल भी यही है। और हमें जिस पर शक है हम उसे क्या सजा दें? शहंशाह की मर्जी के आगे किसका जोर है? अभी सिर्फ शक है, सबूत नहीं। कल को वो गुनहगार भी अगर जोधा बेगम की तरह बेगुनाह निकला तो उसके साथ भी आप यही गलती दोहराएंगे। एक ही गलती बार बार करना शहंशाह के रोब के खिलाफ जा सकता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले आप पुख्ता सबूतों पर नजर डालें। हमारी नजर में मुकम्मल यकीन होने के बाद ही जनाब को यह सजा सुनानी चाहिए। शुक्रिया, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अक्सर वजीर वो कहते हैं जो शहंशाह सुनना चाहते हैं, पर आपकी बेखौफ और बेलाग राय ने हमें सही राह दिखाई। हमारी गलती को सुधारने के लिए आपका शुक्रिया। हमें खुशी है कि हम आपके कुछ काम आ सके। आज से 10 दिन पहले इसी दीवाने खास में हमने एक फैसला सुनाया था। हमारी अम्मी जान मरियम मकानी, काजी साहब और जनाब शमशुद्दीन के इसरार पर हमने जोधा बेगम और उनके भाइयों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी, और आज वो मियाद पूरी हुई। हम शुक्रगुजार हैं हमारी अम्मी जान और उन तमाम हजरात के जिन्होंने मुगल इंसाफ की बुलंदी को कायम रखने की कोशिश की। इन 10 दिनों में जोधा बेगम और उनके भाई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, लेकिन हमारे हाथों एक ऐसा सुराग लगा है जो उनकी बेगुनाही साबित करता है। जो बेगुनाह हैं उन्हें सजा कैसी? हम जोधा बेगम उनके भाइयों को तमाम इल्जामात से खारिज करते हैं और इन्हें बाइज्जत रिहा करते हैं।